बड़ी खबरें देने जा रहा हूं। आज 3 बड़ी खबरों पे बात करेंगे। रात को हुकूमत के फार्मूले पर फाइनल हुआ और 24 घंटे गुजरने से पहले ही उस पर फड्डा शुरू हो गया। किस तरह फड्डा शुरू हुआ मैं आपको बताऊंगा। कप्तान ने प्लान 5 के बाद प्लान 6 पर काम शुरू कर दिया। प्लान 6 क्या है? एक बड़ी खबर आने वाली है, अनहोनी खबर, ऐसी खबर जिसके बाद सब हैरानो परेशान हो जाएंगे। और सबसे पहले बताऊं कि मियां असलम इकबाल साहब जिन्हें पंजाब के लिए वजीर आला नामजद किया है, उनकी हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट से बेल्स हो गई हैं और 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान का नया हुक्मरान कौन होगा, ये बात सामने आ गई है। पाकिस्तान का सदर कौन होगा, ज़ाहिर ये बात भी सामने आ गई है। किस सूबे में कौन वज़ीर आला होगा, कहाँ पे कौन गवर्नर होगा, ये बात भी सामने आ गई है। बस एक चीज़ सामने नहीं आई कि जब ये सारा कुछ तय था और ये भी तय था कि ये सब कुछ होंगे, तो फिर अवाम के वोट डालने का फ़ायदा क्या था? फिर अवाम के पैसे खर्च करने का फ़ायदा क्या था? अवाम के टैक्सों से लिए गए पैसों को खर्च करने का फ़ायदा क्या था? एक कितनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करने का फ़ायदा क्या था? फिर इतना लंबा चौड़ा मरहला, इलेक्शन लड़ना, लड़ाना, फला ये का फ़ायदा क्या था? फ़ायदा तो तब होता कि जिसको वोट पड़ा उसके मुताबिक उसका रिजल्ट मिलता। पाकिस्तान के ये वाहिद इलेक्शन है जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़े हैं। मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा बहुत सी सियासी जमातें एक ही बात कर रही हैं और कह रही हैं कि हम हारे हैं, तहरीक इंसाफ जीती है, मगर उनके उम्मीदवारों को भी हरवा दिया गया है। आज तो सिंध हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने भी एक केस में यह कहा कि अगर यही फैसला करना था किसको क्या बनाना है, तो फिर इलेक्शन का फैसला फायदा ही क्या था। ये सारी चीजें चल रही हैं। चलें, अब पाकिस्तान के इक़्तिदार हमेशा 2 खानदानों में तकसीम होता है, फिर वो 2 खानदान आगे इक़्तिदार को थोड़ा थोड़ा करके तकसीम करते हैं। सर, पाकिस्तान में एक वाहिद शख्स था और शख्स है जिसका नाम इमरान खान है, जिसने पाकिस्तान के अंदर इस ताबूत को तोड़ा था, जिसने पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को तोड़ा था, जिसने ये साबित किया था कि पाकिस्तान के अंदर अब तब्दीली चाहिए, और उसने तब्दीली लाकर दिखाई। इस इलेक्शन में भी उसने ये साबित किया कि इंतहाबी निशान हो या ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी एक सोच है और सोच ने अपना फैसला दिया और उस फैसले पर फिर आपने देखा कि बहुत हद तक अमल भी हुआ। 90 से ज़ायद सीटें तो वो है जो सामने आ गई। फिर दावे हुए कि इनके बहुत से लोग बिक जाएंगे, लेकिन यह भी गलत साबित हुआ। चंद एक के अलावा बाकी सब ने लब्बैक कहते हुए सुनी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान किया, अपने कागज जमा कराए और इलेक्शन कमीशन में वो तमाम चीजें जमा करवा दी। अब मैं आपको बड़ी खबरें देने जा रहा हूं। आज 3 बड़ी खबरों पे बात करेंगे। रात को हुकूमत के फार्मूले पर फाइनल हुआ और 24 घंटे गुजरने से पहले ही उस पर फड्डा शुरू हो गया। किस तरह फड्डा शुरू हुआ मैं आपको बताऊंगा। कप्तान ने प्लान 5 के बाद प्लान 6 पर काम शुरू कर दिया है। प्लान 6 क्या है यह आपको बताऊंगा। तीसरी खबर है कि एक बड़ी खबर आने वाली है, अनहोनी खबर, ऐसी खबर जिसके बाद सब हैरानो परेशान हो जाएंगे। आज इन 3 बड़ी खबरों पे बात करेंगे। और सबसे पहले बताऊं कि मियां असलम इकबाल साहब जिन्हें
पंजाब के लिए वज़ीर आला नामजद किया है। उनकी हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट से बेल्स हो गई हैं और 4 तारीख तक उनकी बेल्स है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई और वो पुलिस से बचते बचाते हुए स्पीकर हाउस में पहुंच गए। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। और आज नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग और पार्लियामेंट से, पार्टी से खिताब भी कर दिया। हुकूमती मामला तय हुए रात को। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, बड़ी अहम तरीन खबर है, इस खबर को नोट कर लीजिएगा। रात को हुकूमती मामला तय होते हैं। इस हुकूमती मामला के तय होने के बाद दोनों बड़ी सियासी जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक अलग-अलग इजलास होता है और इजलासों में दोनों सियासी जमातों के बहुत से रहनुमा इस इत्तेहाद पर इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। खासकर पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि अब हमारे मुकाबले में एक प्लानिंग के तहत एमकेएम को सिंध में मजबूत किया जाएगा और हमें कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, यही बात नून लीग के अंदर होती है कि अक्सरियत हमारी, बाकी सब कुछ हमारा, लेकिन हमें ब्लैकमेल करके हमसे सीटें ली गई हैं। ये अपने आईनी ओहदे लेने के बाद हमारे साथ हाथ करेंगे, ये अवाम में हमें बदनाम करेंगे, ये हमारे खिलाफ महंगाई पर प्रोपेगेंडा करेंगे, अपने आप को ये दुरुस्त रखेंगे और हमें बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरी इत्तला ये है कि इलेक्शन से बाद जो ये इत्तेहाद बना है PDM-2, इस PDM-2 इत्तेहाद की लड़ाई फौरी तौर पर शुरू हो चुकी है और इस लड़ाई के बाद आपको नजर आएगा, जिस तरह मैं दावा करता हूं कि 4 माह बाद हालात बिल्कुल तब्दील होंगे, लेकिन ये हालात तो 4 माह से पहले ही तब्दील होना शुरू हो गए हैं। मेरे पास तो एक खबर यह भी है कि नून लीग के कुछ लोगों ने नवाज शरीफ साहब से कहा है कि मियां साहब, हमें अब भी सोचना चाहिए, हमें पंजाब ही रखना चाहिए, लेकिन फैसला चूंकि हो चुका है, अब इन्हें मजबूरन फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। दूसरी खबर दे दो, बड़ी खबर है, बड़ी अहम तरीन खबर है। खबर यह है कि कप्तान ने अपने प्लान 6 पर अमल शुरू करवा दिया है। आपको पता है कप्तान के पास बड़े प्लान हैं। कप्तान को जेल में रखा गया, निशान छीन लिया गया। कप्तान ने अपना प्लान 3 पेश किया और कप्तान की टीम ने प्लान 3 के तहत इस तरह इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता। अब प्लान 6 ये है कि तमाम के तमाम अफराद को कह दिया गया है, आप कानूनी अदारों में पेश हों, कानूनी अदारों में पेश होकर अपनी जमानतें करवा कर अपने आप को क्लियर करें और साबित करें कि हमारा किसी भी ऐसे मामले से अमल दखल नहीं है जो मामलात हम पर डाले गए हैं। जिसकी एक वाज़ेह चीज आपको फैसल जवेद के बाद मियां असलम इकबाल नजर आए, अब मुराद सईद के बाद मुराद सईद और आजम स्वाति भी नजर आएंगे और बहुत से लोग भी नजर आएंगे। और प्लान 6 के तहत कप्तान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आपने अवाम की नब्ज के मुताबिक चलना है। जिस तरह आज पहले दिन ही 140 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, पहला तोहफा पहले दिन अवाम को दे दिया गया। कप्तान ने कहा कि आपने अवाम के साथ चलना है और मुकम्मल तौर पर मुबैना धांधली के खिलाफ एक एक सबूत सामने लाना है और इससे किसी सूरत पीछे नहीं हटना। तीसरी खबर यह है कि बड़ी खबर आने वाली है। बड़ी खबर यह होगी कि पंजाब और KPK में अगर कोई ऐसा मामला होता है जिसमें कोई बड़ी रुकावट पेश आती है तो फौरी तौर पर नए कौन कौन लोग होंगे उनके नाम सामने आ जाएंगे। अभी मजीद क्या होने वाला है आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।